रावना भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और नई ऑप्शन सेलिंग की वीडियो में। तो गाइज, मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है। अभी 9 बजे हैं, प्री ओपन में चल रहा है मार्केट। गैप डाउन बता रहा था गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, और हम करने आए हैं लाइव ऑप्शन सेलिंग। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, क्योंकि कल मार्केट ऑफ है। जनरली थर्सडे को होती है, पर आज वेडनेसडे को है, तो हम निफ्टी 50 में ही करने वाले हैं अपना ट्रेड। आप देख सकते हो कल मार्केट ने भाई डोजी बनाया डेली टाइम फ्रेम पे हमें। तो आज की प्लानिंग कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ये जितना दिखा रहा है, इतना गैप डाउन हो गया, तो फिर हमें उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो जस्ट हम 9:07 तक का वेट करेंगे कि भाई मार्केट एक्चुअली प्री मार्केट में कहाँ ओपन हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे ये दिखा रहा है 200-250 पॉइंट अगर ओपन हो रहा है, तो यहाँ कहीं मतलब प्रीवियस डे के हाई के आसपास ओपन हो रहा है। अब यहाँ से बाउंस करेगा या कैसे जाएगा, तो वो पता चलेगा। तो वो अभी प्लानिंग हम 9:07 पे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि यार, ये चैनल आपका ही है। जैसे भी कोई भी आपके मन में हो ना, कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड बात, जो आप मतलब जनरली आप किसी से बात नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, कोई भी आपको कुछ अच्छी चीज़ बताओ कि भाई हाँ, ट्रेडिंग के मामले में ये अच्छा है या ये डिसिप्लिन है, ये चीज़ आप कर सकते हो, पर आप किसी से वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि यार वो चीज़ आप ना कमेंट में डाल दो। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये वीडियो शुरू होती है ना, तो सबसे पहले किसी भाई की भी एक बात वो मैं जो अच्छी लगेगी वो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि और लोग जो देख रहे हैं वो भी कुछ सीख सकें। बाकी कल अपना देख सकते हो वीडियो लॉस हुआ था सेंसेक्स में। देख सकते हैं सेंसेक्स में अपनी प्लानिंग थी, पर हमने मिस्टेक करी थी। भाई मिस्टेक आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमने फॉलो नहीं किया था, वो लेवल पे मार्केट आने नहीं दिया था। जो हमने प्लान किया था कि भाई अगर ये क्रॉस करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, पर हमने पहले ही ऊपर का ट्रेड ले लिया। यहाँ पे देख के कि हाँ, जब ग्रीन कैंडल बन रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ, लगा कि भाई क्रॉस कर जाएगा और ऊपर चले जाएगा। मार्केट ने नहीं नहीं किया ऐसा। मार्केट इनफैक्ट मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक। आप देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन होता है कि भाई मार्केट प्रीवियस डे की क्लोज यहाँ से टुवर्ड्स प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक आया एग्जैक्ट, और वहाँ से फिर ऊपर चले गया। तो हमने वेट नहीं किया, क्योंकि जनरली हमारा क्या टाइम यहाँ तक का ही है। इतनी देर देर ही मैं स्क्रीन पे रह सकता हूँ, फिर मेरे को वर्क पे जाना होता है, तो उस वजह से थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है कई बार। पर कोशिश करेंगे ये गलती हम रिपीट ना करें। भाई जैसा प्लान है, अपने प्लान को ही फॉलो करें, और अगर प्लान को नहीं फॉलो करेंगे तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बाकी अभी निफ्टी जहाँ पे ओपन होगा, उस हिसाब से हम अपनी क्विक एनालिसिस करेंगे, कोई अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कि भाई हमें वहाँ से करना क्या है, क्या हम देख रहे हैं। कि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि ट्रम्प आए हैं, कभी टैरिफ लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, चाइना से कुछ आ रहा है, इधर से कोई न्यूज़ आ रही है, तो उनकी वजह से बहुत मतलब गैप अप गैप डाउन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में भाई आप BTST वगैरह ले जाने की मत सोचना कि भाई ऊपर जा रहा है तो ऊपर का BTST ले जाओ, नीचे जा रहा है तो नीचे का। क्योंकि एकदम ही अब्रप्ट देखो, ऊपर जाते हुए मार्केट में फिर एकदम नीचे का गैप डाउन खुल गया, कोई कॉल लेके गया हो तो उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसी चीज़ें मत करना, या गैम्बलिंग मत करना, ट्रेडिंग को एज ए ट्रेडिंग ही करना, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। बाकी मिलते हैं अभी मार्केट खुलने पे। तो गाइस, प्री ओपन मार्केट हो गया है, 75 पॉइंट गैप डाउन खुला है मार्केट अपना 22,460 पे। मतलब यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ है हमारा 22,460। हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ कहीं, बिल्कुल यहाँ यहाँ कहीं आएगा हमारा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो इतना बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है, ठीक है अपना। तो अब इसके हिसाब से अपना प्लान क्या रहेगा, देखे तो ये कल का है, तो ये कल का लो है हमारा यहाँ पे, ये कल का लो है। और ये एक स्विंग बना हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम इसका एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट का ज़्यादा ज़्यादा सही लेवल निकलते हैं ट्रेड लेने के लिए। 15 मिनट का ठीक रहता है। 22,460 पे मार्केट हमारा ओपन हो रहा है। जो हमारा लेवल है यहाँ कहीं, यहाँ कहीं ये ओपन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक हमें कितनी बड़ी विक वाली कैंडल भी मिली हुई है। तो ये लेवल हमारे लिए बाउंस बैक का रहेगा या ब्रेक डाउन करेगा, पहले ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ये लेवल आएगा, ये 22,360, मतलब 100 पॉइंट का हमारे पास है ये लेवल। अगर यहाँ से नीचे जाता है एक अच्छी सी कैंडल बना के, या थोड़ा सा ऊपर रिवर्स होकर 950 EM टच करके नीचे की तरफ जाने लगता है, तो हमें यहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है। बाकी मेजर एक नीचे, फिर इसे टूटने के बाद मार्केट यहाँ तक का रहेगा। तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, पर हाँ ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई हाफ पॉइंट, मतलब अगर 2 लॉट होते तो मैं यहाँ पे एक लॉट निकाल देता और एक लॉट के लिए बैठा रहता। पर अभी मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ही अपना पूरा का पूरा लॉट निकाल दूंगा। फालतू का मैं रिस्क नहीं नहीं लूँगा। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी देखते हैं ऊपर के लिए, तो भाई जब तक ये लेवल से बाउंस होके यहाँ पे क्रॉस नहीं करता, ये चीज़ क्रॉस नहीं करता,
तब तक ऊपर के लिए नहीं सोचा जा सकता ये। और ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम वेट करेंगे। तो सिंपल प्लान ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर नीचे जाता है थोड़ा सा कवर होके फिर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ऊपर जाता है 915 ईएमए पे कोई रेड कैंडल बनाता है या कोई नेगेटिव कैंडल बना के फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और ऊपर के लिए हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे जो प्रीवियस डे का क्लोज है। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वो ब्रेक करती है, फिर हमें ऊपर तक का ट्रेड मिल सकता है। तो बाकी मैं सामने रहूँगा ही, आपके सामने ही ट्रेड करूँगा, बाकी बताएंगे भाई कैसा रहा रहता है। अभी के लिए फ़िलहाल अपने लिए प्लान यही है, सिंपल सा लेवल से मार्क कर लेते हैं। मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट रहेगा ऊपर का ट्रेड मिलना, बाकी देखते हैं जैसा अपना सेटअप बोलेगा उस हिसाब से हम ट्रेड लेने वाले हैं। एक बार वन डे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं। देखो लो ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे का अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अगर नहीं ब्रेक करता है तो पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीवियस ऐसा लेवल भी नहीं दिख रहा है। देखो बहुत पीछे तक ना, बहुत पीछे तक देख भी देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर लेवल है नहीं जिसे देख के हम कुछ अंदाज़ा लगा सकें यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, क्योंकि इस रेंज के भी बीच में ही है कैंडल। तो हमें सिंपल यहीं पे देखना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। हम्म। देखो डोजी है, लो हाई ब्रेक करेगी वो तो सिंपल सबको पता ही है कि अगर लो ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये डोजी के बिल्कुल बीच में ओपन हो रहा है ना मार्केट, दिक्कत ये है। बिल्कुल देखो सेंटर ऑफ डोजी ओपन हो रहा है तो नीचे भी, और डोजी छोटी डोजी नहीं है ये, काफ़ी बड़ी है मेरे हिसाब से। देखो 300-400 पॉइंट की डोजी है, तो 200 पॉइंट नीचे की जगह है, 200 पॉइंट ऊपर की जगह है। तो आज का ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो कोई नहीं, अपना काम है ट्रेड करना। जनरली अगर मैं आप लोगों को ये शो ना कर रहा होता ना तो मैं ये वीक स्किप कर देता, बट कोई नहीं, 1,000 रुपये की बात है, 1,000 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जो होगा आपको शो करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो सिखाने में जो भी अपना जाएगा आएगा या जाएगा, देखो इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। दो ही चीज़ पॉसिबल है, स्टॉप लॉस या टारगेट। तीसरी चीज़ आप दिमाग में लेके ही मत चलो। तो लेट्स सी स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट रहता है, क्या रहता है। 5 मिनट की कैंडल हम फॉर्म होने देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे मार्केट में करना क्या है। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मार्केट ओपन हो चुकी है, देखते हैं कैसा बिहेव करती है। अभी तो रेड नीचे की तरफ चलती है एकदम मार्केट क्विकली, पर इसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ना प्राइस मिलेगा ना कुछ। ओह, बहुत बड़ी रेड कैंडल से बनाई है अभी तो। देखो एंड कैसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई रेड बनी, हो सकता है पूरा रिकवर हो जाए, ग्रीन बना दे। तो मार्केट है कुछ नहीं कह सकते, बाकी अभी वेट ही करेंगे। तो वैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कोई भरोसा नहीं है। देखो मार्क नीचे तक गई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई और पूरी ऑलमोस्ट रिकवर कर गई थी अभी ये। मेरे को लगा ग्रीन में मतलब 80-90 पॉइंट की कैंडल यार, निफ्टी में बन जाना रेड और पूरी रिकवर कर जाना, देखो ग्रीन हो गई, अभी ग्रीन टर्न हो गई थी लोग। तो ऐसे में आदमी क्या ट्रेड करेगा भाई, क्या ही कर सकता है। देखो मैं तो आराम से वेट करने वाला हूँ, ट्रेड मिलेगा तो ही लूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लूँगा। दोनों लेवल को टच कर गई अपनी, एक ही कैंडल ऊपर वाला लेवल भी टच कर गई, नीचे वाला लेवल भी टच कर गई, हमें बेकार कर दिया। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, 5 मिनट की कैंडल ओवर नहीं हुई थी, कुछ नहीं कर सकते थे। अब बस वेट करो, ये है ट्रेडिंग, ये है रियल ट्रेडिंग। ये प्लान बना के आते हो, मार्केट गैप अप गैप डाउन होके पहले ख़राब करती है, फिर शुरू की कैंडल उल्टी सीधी बन के ख़राब करती है, आप बैठे रहते हो। यहाँ जिनसे सबर नहीं होता वो घुस जाते हैं बेचारे और अपना लॉस करवा लेते हैं। चलो गाइस एक छोटा सा ट्रेड प्लेस करने की तैयारी करते हैं। हम्म, और आउट ऑफ मनी का लगाते हैं और इस पे लगाते हैं
एक छोटा सा ट्रेड गाइस मैं प्लेस कर रहा हूँ नीचे की साइड पे ही। कुछ गड़बड़ हुई है, रुकना। हम्म। अब सेल हो गया है। लेट्स सी लेट्स सी। कॉल 500 का हमने सेल किया है। अब इसे कर देते हैं 2 पे। कितने पे सेल हुआ है हमारा? 49 पे। 49 पे मतलब 60, और ये हम 63 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। पता नहीं इसमें क्यों स्टॉप लॉस नहीं लग पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस पे लगा देते हैं। हम्म, रुक जाओ, मैं इससे लगाता हूँ फ़ोन से। या चार्ट खोल लेते हैं ना इसका। भाई स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, पता नहीं क्या हो गया है धन को, आजकल परेशान करता है थोड़ा। पर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है। इसी में आ जाते हैं यार। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। आप देख सकते हो, और टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा डबल का रहेगा। एटलीस्ट हमारा इसमें 2,000 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा। 2,000 रुपये हम इसमें बुक करने की कोशिश करेंगे। कितना? 48 पे किया है ना, तो हमारा 15 के आसपास का तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में क्या मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो 500 600 चल रहा है। इसमें 2 कर लेते हैं, एक में लगा लेते हैं हम अपना निफ्टी। तो हमें अंदाज़ा रहेगा, अगर चेंज वेंज करना हो तो हम यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इशू धन कर रहा है आजकल, क्या हो गया पता नहीं, वरना ऐसे प्रॉब्लम करता नहीं है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं इसे यूज़ करता हूँ बहुत टाइम से। तो एक मैंने प्लेस कर दिया है, अब देखते हैं स्टॉप लॉस होता है टारगेट होता है देखने के लिए। बाकी ऐसा देखो चलता रहता है, ट्रेड तो लेना ही है। ट्रेड मतलब लेना ही है क्या? अब मार्केट बहुत एब्रप्ट चल रही है, उतनी स्मूथ नहीं चल रही। पहले 2 साल पहले मार्केट बहुत स्मूथ चलती थी यार, मतलब प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, जिस हिसाब से मूव करता था निफ्टी वगैरह उस हिसाब से मूव करता था। अब तो ऐसा है कि कुछ भी होने लगता है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है ट्रेडिंग में।
देखो जैसा अब ये फिर से इस नीचे वाले लेवल पे आ गया, और फिर से वहां से बाउंस कर रहा है। तो अगर इसे मूव करना होगा ऊपर तो कर जाएगा। अभी तक तो इसने कोई ग्रीन कैंडल बनाई नहीं है। देखो भले ही कितना ही ऊपर भी गया हो, मार्केट रेड ही बनाई है, पर अगर हमने तो होगा कि भाई आज भी लॉस लेना होगा तो हम लॉस ले लेंगे, और इस वीक को यहीं पे हम क्लोज कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेन यही था कि इनसाइड कैंडल बन रही थी, उसका लो ब्रेक हुआ तो मैंने ट्रेड ले लिया, और कुछ नहीं, सिंपल यही था कि हाँ भाई इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होता हुआ दिखा तो मैंने इनसाइड कैंडल पे ट्रेड ले लिया, ज़्यादा सोचा नहीं, ये सेटअप दिखा तो ट्रेड ले लिया गया। बाकी इसे मैनेज करने का पता नहीं पहले क्यों नहीं हमारा ऑर्डर पंच हुआ। अ, शायद कॉल ज़्यादा दूर की मैंने बाय कर ली थी, इस वजह से नहीं हुआ होगा। वो तो कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा, 2-3 रुपए की बात है, ये 1 आध रुपये गल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। देखते हैं थोड़ी देर, 10-15 मिनट क्या रहता है इस ट्रेड का। ठीक चला तो ठीक, वरना इसे कट कर देंगे, ख़त्म करेंगे। मार्केट अभी ये कैंडल क्लोज होने में अभी अभी टाइम है, 1.5 मिनट है, देखो कैसी क्लोज होती है उस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि पैटर्न जो बन रहा है ना, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बन तो नीचे जाने का ही रहा है, कि ऊपर गया मार्केट, फिर थोड़ा नीचे आया, हल्का ऊपर जाके फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके बन तो नीचे जाने का ही रहा है। बाकी मार्केट की मर्जी है। ये ये छोटा मोटा अपना लॉस चल रहा है, ओवरऑल लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा अपना, 90 रुपये का लॉस चल रहा है टोटल पी। अच्छा इसमें 3 रुपये का लॉस हुआ है। भारी नुकसान हो गया इसमें तो। चलो कोई बात। हम्म, देखो ग्रीन कैंडल बन रही है पर प्रीमियम में इतना बाउंस नहीं दिख रहा, ये अपने लिए अच्छी, एक अच्छा सिग्नल है। मैं इसे थोड़ा सही जगह से हट कर, हाँ, ये अपने लिए अच्छा सिग्नल है। नेगेटिव सिग्नल ये रहता है कि भाई प्रीमियम अपनी तरफ मूव कर रहा होता है, और चार्ट मतलब चार्ट अपनी तरफ मूव कर रहा होता है, प्रीमियम अपनी तरफ नहीं मूव कर रहा होता, तो उस टाइम पे मैं एग्जिट लेना पसंद करता हूँ कि भाई, कि उसमें ना एकदम से ब्लास्ट आ जाता है। अब इसमें या तो एकदम से बड़ी कैंडल चाहिए स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, या फिर अगर थोड़ा भी यहाँ रहेगा ना तो इसमें डिके बहुत जल्दी आ जाएगा। ये बस 950 नियर में टच करने जा रहा है, और कुछ धीरे धीरे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो गल रहा है, हाँ। ऑप्शन सेलिंग में यही है, आपको ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रेड लेने के बाद बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि स्कैल्पिंग वगैरह में क्या है, क्विकली आप डिसीजन ले सकते हो, हाँ भाई 2-4 पॉइंट मिले निकले, 2-4 पॉइंट नेगेटिव गया स्टॉप लॉस ले लिया। अब इसमें क्या है, स्टॉप लॉस तो क्विकली हिट हो जाता है कई बार जनरली, जैसे कल था बहुत क्विकली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। पर टारगेट के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, कि हाँ वो धीरे धीरे गलेगा, गलता रहता है, धीरे धीरे ही गलता है, क्योंकि कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू वो शाम को ही गलेगी, इस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम मैं बड़ा सेल करने लगा हूँ, क्योंकि सिंपल खाली आप इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सेल करोगे ना, उसमें आपको डिके शाम को जाके मिलता है, तो उसका प्रॉफिट इतना नहीं होता, मतलब आप बीच में नहीं निकाल सकते। अब ये क्या है, 10-20-20 पॉइंट मेरे को मिल गया तो, और निकाल दो, क्या हो गया, ख़त्म करो। तो इसमें मैं बैठा तो 30 32-33 पॉइंट के लिए हूँ। ये 10-12 पे आएगा तब निकालना पसंद करूँगा, 10 के आसपास होगा। क्योंकि लॉस आपको छोटा लेना है, प्रॉफिट के लिए बड़े के लिए ही बैठना है, चाहे कुछ ही होता रहे।
इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट रखना है कि अगर मैं बड़े प्रॉफिट के लिए बैठूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म अगर आपकी हैबिट बड़े प्रॉफिट के लिए बैठने की हो गई, यहाँ नहीं कोई बात नहीं, छोटे छोटे लॉस में खाता रहूँगा पर प्रॉफिट जब लूँगा बड़ा लूँगा, तो आप देखोगे कि आप बहुत सस्टेनेबल ट्रेडर बन गए हो। भाई कल जितना अपना लॉस था उतना तो प्रॉफिट ये दिखा चुका है। वो इसलिए क्योंकि कल लॉस छोटा था, इस वजह से नहीं जल्दी दिखा दे देखो। अगर मेरे को कल का ही रिकवर करना हो तो सिंपल एग्जिट मार के मैं कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। तो चलो गाइस, देखते हैं भाई क्या रहता है इस ट्रेड का। बाकी मिलते हैं कल आपसे, मतलब शाम को इसके रिजल्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आज का दिन हो गया कंप्लीट, मार्केट क्लोज हो चुका है। देखो भाई, जहाँ से बोला था जो लेवल मार्क किए थे उसके बीच ही मार्केट था, और क्या रहा अपनी पोजीशन, तो वो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हम देख सकते हो यार, पॉजिटिव 1200 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट रहा। और कंप्लीट मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो 1260 पे मैंने क्लोज कर दी। क्लोज करने का रीज़न सिंपल था कि भाई 1000, जैसे मैंने 1000 का रिस्क लिया और 1000 से ज़्यादा का मेरे को प्रॉफिट मार्केट दिखा रहा है। 1500 1600 तक भी चले गया था ये। तो उसके बाद जब मार्केट रिवर्स होता है तो मैं भाई ग्रीन में ही क्लोज करता हूँ, रेड में डे क्लोज नहीं करता, जीरो पे क्लोज कर दूँ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लूँ। और जब ये मेरे लेवल से यहाँ से बाउंस किया है थोड़ी देर बाद ही, जस्ट वीडियो जब मैंने एंड करी थी उसके थोड़ी देर बाद ही ये 1500 1600 हो गया। और जब ये बाउंस हुआ है इस कैंडल पे, मैंने देखा कि भाई इस लेवल से बाउंस हो गया है, तो मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। उसके बाद अगर मैं पोजीशन में रहता तो वही जीरो पे मेरे को कट करनी पड़ती, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल हमारे पास आ गई थी। तो आज का दिन रहा पॉजिटिव ओवरऑल। जो कल लॉस हुआ था चार्जेस लगा के, और जो आज प्रॉफिट हुआ है चार्जेस काट के, वो बराबर बराबर ही समझो, 100 सवा 100 रुपये फालतू आए हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं। तो अभी हम ग्रीन में हैं। तो ये था अपना तीसरा दिन था ये स्मॉल कैपिटल से अपना ट्रेड करते हुए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार देना मत भूल। और जो भी आपके दिल में हो, कुछ भी हो यार, आप कमेंट करो, अपने मन की चीज़ें लिखो, क्वेश्चंस लिखो, अपने सजेशन लिखो, सब चीज़ लिखो, आपको ये हर चीज़ का आंसर होगा। तो मिलते हैं, तब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हम ट्रेड करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी में। अभी वीकेंड है या लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो आपका भाई जा रहा है घूमने, गोवा जा रहा है, उसका भी शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल दूंगा। तो यार हाँ, ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अपने आप को टाइम भी देना चाहिए यार, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अब सीधा ऐसी वीडियो में ट्यूसडे को। तो तब तक के लिए बाय बाय।